दोस्तों आई एम चाहत, वेलकम टू माय चैनल चाहत में। दोस्तों क्लास 10 2024 हिंदी का दोस्तों वायरल पेपर मिल चुका है। ठीक है दोस्तों, ये हिंदी का वायरल पेपर रहने वाला है 22 फरवरी 2024 को। यही वायरल पेपर आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, 22 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर होने वाला है। यही पेपर वायरल पेपर आपको मिलेगा, 200% की गारंटी रहने वाली है। ठीक है, पूरा पेपर सॉल्व कराएंगे हम, ये पूरा पेपर सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक आपको बने रहना है। चैनल पर पहली बार विजिट करो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, पूरा पेपर सॉल्व कराने वाले। ठीक है, सबसे पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, टोटल 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे, एक नंबर का रहेगा। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? ठीक है, तो भारतेंदु युग के लेखक है, द्विवेदी युग के लेखक है, शुल्क युग के लेखक है, शुल्कांतर युग के लेखक हैं। तो बाबू गुलाब राय जो लेखक थे वो द्विवेदी युग के लेखक है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चिंतामणि किस विद्या की रचना है? ठीक है, तो दोस्तों फिर बोल रहे हैं 70 नंबर पक्का वीडियो है, हर एक क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। वायरल पेपर ये आप लोगों के लिए रहने वाला है और ऐसे ही वायरल पेपर आपको मिलते रहेंगे चैनल पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चिंतामणि किस विद्या की रचना है? निबंध है, नाटक है, कवि है, कविता है या कहानी है? तो चिंतामणि जो है वो की निबंध है। क्या है दोस्तों? निबंध की रचना है। ठीक है, निबंध विद्या की रचना रहेगी। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद जी की है या निराला जी की है या जयशंकर प्रसाद जी की है या हरि कृष्ण प्रेमी जी की है? ठीक है, तो गबन जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी की क्या रहने वाली है दोस्तों? रचना रहने वाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, शुल्क युग की समय अवधि है। तो शुल्क जो युग है इसकी समय अवधि जो होगी 1919 से लेकर 1938 तक आपकी समय अवधि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, नीड का निर्माण फिर किस विद्या की रचना है? नीड का निर्माण फिर किस विद्या की रचना है? तो ये आपकी क्या रहेगी दोस्तों? आत्मकथा रहेगी। क्या रहेगी? आत्मकथा रहेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास जो है ये किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की रचना है या भारतेंदु युग की रचना है या प्रगतिवादी की है या छायावादी की है? ठीक है, तो द्विवेदी युग की रचना रहेगी। ठीक है, द्विवेदी युग की रचना रहेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7 नंबर का आपका हो जाएगा, मधुशाला किसकी रचना है? ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी की है या फिर राम औस्त जी की है या फिर हरवंश राय बच्चन जी की है या सुमित्रा नंदन पत जी की है? तो मधुशाला जो है वो हरवंश राय बच्चन जी की क्या है? रचना है। मधुशाला है, मधुबाला है, ये हरवंश राय बच्चन जी की ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत भारती किसकी रचना है? ठीक है, तो भारत भारती जो है वो सिया राम शरण गुप्त की रचना है या मैथिली शरण गुप्त की रचना है, जयशंकर प्रसाद की है या महादेवी वर्मा की है? तो भारत भारती जो है वो मैथिली शरण की गुप्त की रचना है, मतलब बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आधुनिक काल कब से कब तक है? ठीक है, तो आधुनिक काल आपको बताना है कब से कब तक है। तो सन 1843 से अब तक है, सन 1643 से लेके 1843 तक है या फिर सन 1918 से 36 तक है, 1900 तक, या फिर 1936 से 1943 तक है? तो देखो आधुनिक काल जो है वो सन 1833 से 43 से लेकर आज तक है, मतलब ये ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, मतीराम किस युग के कवि है? तो मतीराम जो है आधुनिक काल के हैं, आदि काल के हैं, भक्ति काल के हैं, रीति काल के। ठीक है, तो मतीराम जो थे वो रीति काल के कवि हैं। किसके हैं? रीति काल के कवि यहाँ पर रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा, हास्य रस का स्थायी भाव है। तो हास्य रस का स्थायी भाव बताना है, शोक होता है, हास्य होता है, रति होता है या निर्वेद होता है? ठीक है, तो हास्य जो रस है उसका जो स्थायी भाव होगा वो हास्य होगा। क्या होगा दोस्तों? हास्य ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, यहाँ पर ये पंक्ति दी गई है। ठीक है, ये पंक्ति दी गई है, इसमें आपको अलंकार बताना है। ठीक है, तो इसमें अलंकार उपमा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा, उपेक्षा या श्लेष अलंकार होगा। ठीक है, तो इस पंक्ति में जो अलंकार होगा वो उपेक्षा अलंकार होगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? ठीक है, तो रोला छंद में 4 होते हैं, 3 होते हैं या फिर 4 2 3 4 5 होते हैं। ठीक है, तो इसमें कितना छंद होते हैं? रोला छंद जो है उसमें कल कितने चरण होते हैं? तो उसमें जो चरण की अगर हम बात करें तो 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? देखो आकर्षण है तो वी का किया गया है, मान का किया गया है, अक का किया गया है, आ का किया गया है। तो देखो यहाँ पर दे रखा आकर्षण, तो आ प्लस कर्षण, तो यहाँ पर आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, मतलब डी ऑप्शन
क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा बेटा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 15वें नंबर का क्वेश्चन हमारे का रहेगा, रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, यानी कि वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, किसके आधार पर, रचना के आधार पर। 2 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, 4 और 3 होते हैं। तो देखो रचना के आधार पर अगर हम वाक्यों की बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पीताम्बर में कौन सा समास है। तो पीताम्बर में समास बताना है, कर्मधारय है, द्वंद्व है, बहुवीर्य है, तत्पुरुष है। पीत प्लस अंबर पीताम्बर, इसमें बहुवीर्य समास आपका हो जाएगा। ठीक है, बहुवीर्य समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंसू का तत्सम रूप है। तो आंसू का तत्सम रूप है, आश्रु है, आंसू है, या फिर रोना है, या आंख है। तो इसका जो ए ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यानी कि सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कर्तव्यवाच्य में किसकी प्रधानता होती है। कर्ता की प्रधानता, कर्म की प्रधानता, भाव की प्रधानता, निम्न में से कोई नहीं। देखो कर्तव्यवाच्य है तो कर्तव्यवाच्य में कर्ता की ही प्रधानता होगी। किसकी होगी, कर्ता की ही प्रधानता होगी कर्तव्यवाच्य में। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, ताम्भ्य शब्द में वचन और विभक्ति आपको बताना। ठीक है, सृष्टि विभक्ति एक वचन है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, सप्तमी विभक्ति द्विवचन है, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है। तो देखो जो हमारा डी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ताम्भ्य जो शब्द है इसमें चतुर्थी विभक्ति है और बहुवचन है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में से सर्वनाम आपको बताना है। मनुष्य देखो क्या है, मनुष्य एक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आता है। और बचपन क्या है, भाववाचक संज्ञा में आती है, बचपन भाववाचक संज्ञा। अब वह क्या है, वह एक सर्वनाम है। ठीक है, क्या है, सर्वनाम है। तो सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर बी खंड स्टार्ट हो जाएगा, 50 नंबर का आपका आएगा, मतलब बी सेक्शन हो गई है। अब इसमें ये पद्यांश दिया गया, इसके आधार पर 3 प्रश्नों के हमें उत्तर देने। अब यहाँ पर दिया गया है कि यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नताओं को देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, और जो गुण हम में नहीं है, हम चाहे कोई भी ऐसा गुण मिले जिसमें वो गुण है, तो चिंताशील मनुष्य, प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढना, और निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला, चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का, मुँह ताकता तथा नीति विरासत अकबर ने मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखा। तो सबसे पहले तो आपको इसका क्या बताना है, गद्यांश का संदर्भ बताना है। क्या बताना है भाई, संदर्भ इसका क्या होगा। तो संदर्भ इसका, मेरा बात सुन लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, उसको नोट भी कर लीजिएगा। देखो मित्रता में विश्वास, सम्मान के साथ रहने का भाव, खुशी, उत्साह और आशीर्वाद के गुण है। ठीक है, उन्होंने मित्रता को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा है कि मित्रता जीवन का आधार है। क्या है, मित्रता जीवन का आधार है, और एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए मित्रता जरूरी है। ठीक है, ये आपका रहेगा। गद्यांश में रेखांचित्र अंश की व्याख्या कीजिए। तो गद्यांश में रेखांचित्र अंश की व्याख्या करनी। ठीक है, ये दोनों लाइन दिए, अब इनकी आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर लिख देना है कि आचार्य रसूलुल्लाह जी ने इस निबंध में बताया है कि प्रचारित मित्र इस प्रकार का होना चाहिए कि जिस मित्र का जो चुनाव है ना, आप जिसको मित्र को चुनते हो, उसका चुनाव उसकी तात्परता सावधानी के साथ करना चाहिए। केवल साधन संपन्न लोगों को मित्र ही बनाना चाहिए, उसके आकर्षण के आधार पर। ठीक है, तो ये आप कर दीजिएगा। और इसमें एक दूसरे के लिए यहाँ पर इनकी कुछ विभिन्नता एक दूसरे में क्यों आकर्षित करनी चाहिए, तो वो भी आप लिख दीजिएगा। ठीक है, अथवा में ये क्वेश्चन आएगा, तो चाहे तो आप इसको कर सकते हो, चाहे आप इस दोनों में से किसी एक को कर दीजिएगा। ठीक है, अगला आपका पद्यांश आएगा। यहाँ पर क्या रहेगा, पद्यांश से, चरण कमल बदो हरि रहड़, जाकी कृपा पुगु गिरी लेहो, अंधे को सब कुछ दर्शाए, बही त्रो सुन गूंगे पुन बोले। तो ये मतलब ये पद्यांश मिलेगा, है ना, तो ध्यान से सुन लीजिएगा। अब इसमें संदर्भ पूछेगा, पहले तो इसमें संदर्भ भी पूछा है क्वेश्चन में, तो इसका संदर्भ आप क्या लिखोगे। देखो इसका संदर्भ भी हो जाएगा कि ये जो संदर्भ है, ये जो पंक्ति है ना, ये सूरदास जी के द्वारा रचित है और सूरसागर महाकाव्य में रची गई है। तो उपयुक्त पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक खंड के पद शीर्षक से उद्धृत है कि यह सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या करवाएगा। तो इसमें सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की क्या बताइए, वर्णन किया गया, उनके चरणों की वंदना यहाँ पर की गई है। अब यहाँ पर अलंकार पूछेगा, तो अलंकार यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार दोनों में हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर लीजिएगा। अथवा में आपको ये मिलेगा, अथवा में क्या मिल जाएगा भाई, अथवा में आपको ये मिल जाएगा, और इसमें से भी आप चाहे तो दोनों में से एक को करना है। ठीक है, दोनों नहीं करना, एक ही करना है।
तो इस तरीके कर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा मतलब दिए गए गद्यांश में उपयुक्त साहित्य हिंदी का अनुवाद करना है, मतलब ये गद्यांश है, इसमें हिंदी का अनुवादन आपको कर देना है। तो अच्छी तरीके से भाई ये गद्यांश देख लो और इसका हिंदी अनुवाद कर देना। अगला है कि पद्यांश दिए गए पद्यांश में संस्कृत पद्यांश में किसी एक संदर्भ का हिंदी अनुवाद कीजिए। तो ये दोनों दिए गए, इसमें से एक का हिंदी अनुवाद आपको कर देना है, ठीक है, हिंदी अनुवाद करना है। और पाठ्य खंड के आधार पर प्रश्नों का उत्तर एक एक उत्तर दीजिए। अब इनमें से आपको एक एक का उत्तर देना है। देखो ये क्वेश्चन भाई नोट कर लो, हर एक क्वेश्चन का एक एक करके ही आपको आंसर देना है। मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चित्रण कीजिए, या फिर मुक्ति दूत खंड के चतुर्थ सर्ग का कथानक अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है। अगला है ज्योति जवाहर खंड काव्य में कथा वस्तु का संक्षेप लिखिए, ये लिख देना है आपको। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन इसमें आएगा। फिर गया हो जाएगा मुकुट मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के द्वितीय सर्ग लक्ष्मी का सारांश लिखिए। फिर यहाँ पर आ जाएगा मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर दौलत का चित्रण कीजिए, ठीक है। अगला ये आपका हो जाएगा अग्र पूजा खंड काव्य में कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, ठीक है। अगला ये हो जाएगा जय सुभाष खंड के आधार पर नायक का चित्रण लिखिए। जो मातृभूमि खंड का, मतलब ये सब कुछ आ जाएंगे आपको, और ना इन सब का आंसर आपको दे देना है अच्छी तरीके से, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन है भाई, नोट कर लो इनको, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, यहाँ पर क्या देना है कि आपको यहाँ पर ये दिया जाएगा कि जीवन परिचय लिखना है कवियों का। तो यहाँ पर है गोस्वामी तुलसीदास जी का, या सुमित्रा नंदन का, या सूरदास जी का जीवन परिचय लिखना है। देखो अगर आपको जीवन परिचय लिखना नहीं आता है तो आज ही वीडियो मैंने अपलोड किए, जीवन परिचय की कुछ फिक्स लाइन है, चाहे किसी भी कवि का जीवन परिचय आ जाए, उस फिक्स लाइन को आप याद कर लो और आपका काम हो जाएगा। 5 नंबर पक्के मिल जाएंगे। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो जाएगा कि अपनी पाठ्य पुस्तक के में से खंडस्थ कोई श्लोक लिखिए, और जो प्रश्न पत्र में नहीं आए हो वो आप लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो भाई इनका उत्तर आपको संस्कृत में देना है। अगला क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से एक प्रश्न पर निबंधात्मक लिखिए। तो देखो ये आपको यहाँ पर क्या लिखना है, निबंध लिखना है। इसमें से किसी पर भी आप निबंध लिख दीजिएगा, और एक आपको पत्र लिखवाएगा, उस रुचि के अनुसार अपने मित्र को पत्र लिखिए, और इसमें ये दोनों में से कोई एक आपको लिखना, ठीक है। ये आपका पेपर होगा हिंदी का, ठीक है। और इस पेपर की अच्छी तरीके से तैयारी कर लो भाई। ऐसा ही पेपर आपको मिलने वाला है 22 फरवरी को, ठीक है। 22 फरवरी को आपको ऐसा ही पेपर क्या होगा दोस्तों, मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वीडियो आज का, और अगर कोई प्रॉब्लम हो बता दीजिएगा कमेंट को, किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।